Hey everyone, hope you all are fine. And in today's class, we are going to cover some important idioms that can be used in your speaking or writing part, right? So let's start with the very first one. So this is hard nut to crack. ठीक है, सो हार्ड नट टू क्रैक क्या होता है? दैट मीन्स अ डिफिकल्ट टास्क, कोई मुश्किल काम. ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? दैट गेटिंग रैंक इन यूपीएससी इज जस्ट लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक. दैट मीन्स यूपीएससी में रैंक लेके आना एक हार्ड नट टू क्रैक है. दैट मीन्स डिफिकल्ट टास्क है. आप क्या करेंगे? खुद से भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर एंड ट्राई टू यूज इट इन योर मॉड्यूल्स. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. सेकेंड, सो दिस इज आस्किंग पुट अक्रॉस. तो पुट अक्रॉस का मतलब पता है क्या होता है? टू कम्युनिकेट योर आइडिया सक्सेसफुली. दैट मीन्स किसी के सामने अपनी बात रखना. ठीक है, तो सेंटेंस क्या है? दैट शी पुट अक्रॉस हर विश टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स. दैट मीन्स उसने अपने पेरेंट्स के आगे ये विश रखी दैट शी वॉन्ट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी. थर्ड वन, सो दिस इज सिंग टू हैव सेकेंड थाट्स. सेकेंड थाट्स दैट मीन्स दोबारा सोचना किसी चीज़ के बारे में. यही इसका मीनिंग है. दैट इज टू रिकंसीडर, दोबारा सोचना. सी द सेंटेंस. सो वी हैव रिटन यू शुड हैव सेकेंड थाट्स ऑन योर डिसीजन ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम दिस जॉब. दैट मीन्स आपको सेकेंड थाट्स लेके आने चाहिए अपने डिसीजन के ऊपर कि आपको इस जॉब से रिजाइन करना है या नहीं करना है. सो आई होप तीनों क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. फोर्थ, सो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. तो इसका मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता. अब लेट्स सपोज कि मुझे कुकिंग नहीं आती है, सो व्हाट कैन आई से? दैट कुकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस क्या है? प्लेइंग पियानो इज नॉट माई कप ऑफ टी. जो भी आपको नहीं आता, आपका इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन से दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. फिफ्थ पे, एंड द इडियम इज टू ब्रेक द आइस. टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत स्टार्ट करना. तो सेंटेंस क्या है? आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस आई ट्राइड टू ब्रेक द आइस. दैट मीन्स लॉन्ग साइलेंस के बाद मैंने क्या ट्राई करा? टू ब्रेक द आइस. दैट मीन्स कि कॉन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए. ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं. सिक्स्थ इडियम, एंड दिस इज टू ऐड फ्यूल टू फायर. ठीक है, आग में घी डालना. दैट मीन्स मैटर और बिगाड़ देना. टू वर्सन द मैटर और टू इंसाइट और टू प्रोवोक. इंसाइट या प्रोवोक का मतलब क्या होता है? भड़काना. ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं. His negative conversation worked as adding fuel to fire. That means उसकी negative conversation ने कैसे काम करा? आग में घी डालने का काम करा. ठीक है जी, तो नेक्स्ट पे चलते हैं. सेवेंथ, सो दिस इज एट द 11th आवर. ठीक है, सो एट द 11th आवर का मीनिंग क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट. ठीक है, सो आई कॉच द बस एट द 11th आवर. दैट मीन्स मैंने बस कब पकड़ी? एट द 11th आवर पकड़ी. ठीक है, एट्थ, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. अभी देखिए, अगर आप मछली जो है, फिश जो है, पानी में ही रहती है. इफ़ यू विल टेक इट आउट फ्रॉम द वाटर, तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी? वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन. ठीक है, सो क्या सेंटेंस बनेगा? दैट आफ्टर लूजिंग हर जॉब हिज फाइनेंशियल सिचुएशन वॉज जस्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. दैट मीन्स जॉब खो दी, तो दैट मीन्स पैसे नहीं आ रहे हैं ना, तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी? फिश आउट ऑफ वाटर के जैसी. राइट, नाइन्थ पे चलते हैं. सो दिस इज वेट बिहाइंड द ईयर्स. वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब पता क्या होता है? कि इनएक्सपीरियंस्ड होना किसी चीज़ में, बिल्कुल नई नहीं होना. तो यही हमने लिखा है, यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, नेव या फिर अप्रेंटिस. अभी यहाँ पे ना यंग का मतलब छोटा नहीं है, यंग का मतलब किसी काम में छोटा. दैट मीन्स न्यू होना बेसिकली. ठीक है, सो लेट्स सी द सेंटेंस. सो वी हैव रिटन ही इज हैविंग वेट बिहाइंड द ईयर्स ड्यू टू बीइंग अ ट्रेनी इन दिस डिपार्टमेंट. कि वो ट्रेनी है. ट्रेनी कौन है? जो काम सीख रहा है. तो ही इज हैविंग वेट बिहाइंड द ईयर्स. ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं. टेंथ वन, एंड वॉट द इडियम इज टू टॉक समवन ओवर. दैट मीन्स किसी से बात करना एंड उसको कन्विंस कर लेना, परसुएड यानी मना लेना. ठीक है, सो सेंटेंस क्या है? आई रियली ट्राइड माई बेस्ट टू टॉक टू समवन ओवर टू माई पेरेंट्स टू गो अब्रॉड. दैट मीन्स मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं टू टॉक समवन ओवर, कि मैं उनको कन्विंस कर लूँ अब्रॉड जाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी, इडियम पे.
So this is our 11th idiom and this is once in a blue moon. Once in a blue moon का मतलब पता क्या होता है कि बहुत rarely, बहुत कम. So sentences, I like to have banana shake once in a blue moon. That means मुझे banana shake लेना बहुत कम पसंद है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 12th. सो व्हाट द इडियम इज थ्रू थिक एंड थिन. थिक एंड थिन पता क्या होता है, मुश्किल और आसान समय में. दैट मीन्स कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर सिचुएशन में. सो सेंटेंस क्या है, वी शुड स्टैंड विद आवर पेरेंट्स थ्रू थिक्स एंड थिन्स. हमें अपने पेरेंट्स के साथ खड़े रहना चाहिए. कब खड़े रहना चाहिए, थ्रू थिक्स एंड थिन्स, मुश्किल और आसान समय, हर समय में यानी कि. ठीक है, नेक्स्ट 13. सो इडियम इज कम टू ग्रीफ, यानी दुख में आना. दैट मीन्स टू सफ़र करना, है ना. सो क्या है, देखिए सेंटेंस, आफ्टर रिटायरमेंट ही केम टू ग्रीफ इन फाइनेंशियल टर्म्स. रिटायरमेंट हो गई जॉब से, जॉब चली गई, तो अभी ही केम टू ग्रीफ. नेक्स्ट पे चलते हैं जी, 14th one. So this is strike a bargain. Strike a bargain, that means bargaining करके deal सी बना लेना, है ना. तो यही मीनिंग है इसका, to negotiate a deal. So sentences, after long discussion he was able to strike a bargain with the company. That means बहुत लंबी डिस्कशन के बाद वो कामयाब हो गया कंपनी के साथ एक बार्गेनिंग करने में, राइट. नेक्स्ट पे चलते हैं 15th वन. व्हाट इट इज सेइंग, पॉइंट ब्लैंक. पॉइंट ब्लैंक मतलब सीधा पॉइंट पे ही आ जाना. सो क्या मीनिंग है जी, वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट, सीधी सीधी बात करना. सो सेंटेंसेस, द डॉक्टर वाज पॉइंटिंग ब्लैंक टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पेशेंट अबाउट हिज इलनेस. दैट मीन्स डॉक्टर ने पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स थे ना, उनको सीधा सीधा बता दिया उसकी बीमारी के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 16th. व्हाट इज दिस, किकिंग हील्स. किकिंग हील्स मीन्स रिलैक्स्ड होके बैठ जाना, टाइम वेस्ट करना. ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, ऑल्दो ही इज हैविंग हिज एग्जाम टुमारो ही इज स्टिल किकिंग हिज हील्स. दैट मीन्स चाहे उसका एग्जाम है कल, बट ही इज किकिंग हिज हील्स. वेला बैठा है, रिलैक्स कर रहा है. नेक्स्ट पे चलते हैं 17th. सो दिस इज एंड इन स्मॉक. एंड इन स्मॉक का मतलब क्या होता है, कम टू नथिंग, कोई नतीजा ना निकलना. सो लेट्स रीड द सेंटेंस. वी हैव रिटन दैट हिज ऑल एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक. उसके सारे एफर्ट्स धुएं में उड़ गए, मतलब किसी काम नहीं आए. एज ही फेल्ड टू क्लियर द एग्जाम, क्योंकि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया. नेक्स्ट करते हैं जी 18th. सो व्हाट द क्वेश्चन इज, डाई इन हार्नेस. हार्नेस का मतलब क्या होता है, अच्छे से यूटिलाइज करना खुद को, है ना, किसी चीज़ को बेसिकली. तो कहते हैं काम करते हुए ही मौत हो जाना, डेथ हो जाना. सो शी डाइड इन हार्नेस इन हर ऑफिस. दैट मीन्स उसकी डेथ कैसे हुई, उसके ऑफिस में, राइट. इन हार्नेस दैट मीन्स काम करते हुए. 19th. सो दिस इज इन डिलेमा और डायलेमा दोनों ही कह देते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन में होना. ठीक है, सो क्या सेंटेंस बनेगा, आई एम बेसिकली इन डिलेमा और डायलेमा वेदर टू बाय मोर क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स. मतलब मैं इस उलझन में हूँ कि क्या मैं और कपड़े खरीदूँ या फिर ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने या ज्वेलरी खरीदूँ. ठीक है, 20th पे चलते हैं. दिस इज होल्ड योर टंग. अगर आप अपनी टंग होल्ड कर लेंगे तो क्या बोल पाएंगे, सो ऑब्वियसली नहीं, है ना. तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स टू बी साइलेंट, राइट. सो व्हाट इज द सेंटेंस, देखिए, इन एग्जाम द टीचर वॉज इंसिस्टिंग द स्टूडेंट्स टू होल्ड देयर टंग्स. दैट मीन्स एग्जाम में टीचर ने स्टूडेंट्स को इंसिस्ट करा किस बात के लिए, टू होल्ड देयर टंग्स. दैट मीन्स कि वो साइलेंट हो जाए, चुपचाप होकर बैठ जाएं, राइट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड first few idioms that are very useful in all of your modules, right. So please try to use them in speaking, writing, and in daily usage conversation as well. I hope the lecture was useful for you. Stay connected and take care.